साल ख़त्म होने वाला है कुछ घंटों में। मैंने अपनी बाइक में भाई वापस से लाइट का सिस्टम सही करवा लिया। ऐसे रोड पे कहता हूँ मैं, सीधा ज़्यादा नहीं भगानी चाहिए। मैं हवा कम है, मैं भी करूँगा मेहनत। ठीक है, पैसा कमाना है भाई, मेहनत करके ही अपनी ख्वाहिश, अपनी ड्रीम्स, एक एज आती है भाई उससे पहले पूरी करनी है। आपको कोई चीज़ लेनी है आप उस पर मेहनत करो। अगर आपको बाइक लेनी है, हेलो बस कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज है भाई 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। तो आज लास्ट डे है भाई, न्यू ईयर कल है। ठीक है, फर्स्ट कल है, कल से नया साल चालू होगा। सो इस साल भाई अपनी NS 400 को हमने बहुत अच्छे से रश के चलाया, एग्जॉस्ट लगाया, सब कुछ किया, सारी एक्सपेरिमेंट किए और काफ़ी वीडियोस डाली। एंड इस साल मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो नहीं मिल पाया मेरे को, बट कोई बात नहीं भाई। अब जो साल आएगा उस पर मेहनत और ज़्यादा करूँगा मैं। आप लोग मेरे को बताओ, रीच आउट करो, कमेंट पे बताओ सही कर रहा है भाई। देख रहे हो आखिरी साल वाले दिन भी लोग हरकतों से चला रहे हैं भाई, क्या ही बोले। कोई नहीं, आज मैंने सोची थी थोड़ी रश राइडिंग करते हैं भाई NS 400 पे और बातें करते हैं भाई, पुरानी बातें। ठीक है, और जो आगे अब हम उस पे इम्प्रूव करेंगे। तो पुरानी चीज़, पुरानी मेरी आदत ये थी भाई, NS 400 पे मैं जो कंटेंट डालता था तो रिपीटेडली डालता था, नए कंटेंट्स लेके नहीं आ पाता था। ठीक है, एक ही चीज़ पे बार बार डाल रहा हूँ। बट अब जो अगला साल आएगा भाई, कोशिश पूरी रहेगी कि मैं ट्रिप मारूं बाइक पे। ठीक है, आपको नया कंटेंट दिखाऊं, नई जगह दिखाऊं, पहाड़ दिखाऊं। क्योंकि अब ये जो रश राइडिंग है भाई, आज कर लिया कल कर लिया, बोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करूंगा जो मैंने पिछले साल मतलब इस साल किया। इस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, और एक चीज़ और, वीडियो के जो स्टार्टिंग में मैं डालता हूँ, मैं कोई रिकैप नहीं डालता, इन दिस वीडियो वाली चीज़ कभी कभी डालता हूँ। उस चीज़ को भी भाई इम्प्रूव करूँगा मैं अपने मोटो ब्लॉगिंग में। तो एडिटिंग के टाइम ही होता है यार, होता क्या है थोड़ी जल्दबाजी में मैं जब करता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि जब डेली व्लॉग्स डाल लिए ना, और ऊपर से भाई साथ में जॉब भी करनी होती है, फिर और भी चीज़ें होती हैं, तो नहीं हो पाता भाई टाइम। वरना मैं अगर इस टाइम पे जॉब से फ्री होता हूँ शाम को मोटो व्लॉगिंग करी, फिर आके एडिटिंग करनी है, आके फिर एक्सपोर्ट करनी है, तो पूरा टाइम मैं फ़ोन में लगा रहता हूँ। खाना खा रहा हूँ तो फ़ोन में लगा रहा हूँ। उसके बाद बस हो गया भाई, खाना भी खा लिया, फ़ोन होता रह जाता है जब तक जैसी वो हो जाता है। थोड़ी सी एडिटिंग अगर यूट्यूब के लिए डालने के लिए शॉर्ट्स बना दी तो बना दी भाई, उसके बाद रात का टाइम आ गया, अगले दिन दोबारा ऑफिस रिपीट। तो ये चीज़ मैं इस सर्कल में मैं फंस चुका हूँ। आई नो सभी लोग फंस गए एक सर्कल में कि भाई अब कुछ नया नहीं कर पा रहे, बट मैं तो भाई फिर भी बहुत मतलब टाइम निकाल देता हूँ कैसे भी करके। जॉब के बीच में भाई मैं जिम भी जाता हूँ, ठीक है, मोटो व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, साथ में एडिटिंग करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं डालता हूँ। ठीक है, ऑफिस भी आना जाना भाई, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर घर वालों को भी देखना है, घर की कोई चीज़ है वो कभी वो आ जाती हैं, बाहर की कोई चीज़ है, दोस्तों से भी मिलना है, वो भी जाना है भाई। इवन गेम BGMI भी खेलता हूँ मैं कभी कभी। सारा टाइम निकालता हूँ भाई, हर चीज़ के लिए मैंने टाइम निकाल के मैंने किया है। मैंने बहुत मेहनत करी है भाई इन चीज़ पे, आप यकीन नहीं मानोगे, मेहनत करी है भाई मैंने इस चीज़ पे। मे भी किसी ने नहीं करी होगी। हर किसी को एडिटिंग पे ना बहुत स्ट्रेस होता है कि क्या है यार ये, तो लोग वीडियोस बना लेते हैं, फिर कुछ लोग डालते नहीं। मेरा खुद का एक दोस्त है, वो नहीं डालता यूट्यूब पे, फिर आलस या पता नहीं, मतलब बाकी चीज़ें यार इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
तो लोग बंदे ना फिर नहीं करते। अब मैंने अपने YouTube चैनल को मैंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि भाई वीडियोस तो आनी ही है, मैं जो भी बनाऊंगा वो लेके आऊँगा, एडिट करूँगा। बीच में इस साल कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई, फिर भी मैंने करी। तो बस यही बीच बीच में हो जाता है, गैप आ जाता है थोड़ा लंबा, हफ्ते का भी गैप आया, 10-10 दिन का भी गैप आया भाई, ठीक है। बीच में 15 दिन का भी गैप एक दो बार आया, बट स्टिल बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भी कांस्टेंट रहूँ मैं व्लॉग्स में। ये क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है भाई, पागल हो गया क्या है? क्या दिक्कत है भाई? साल ख़त्म होने वाला है कुछ घंटों में, एंड मैंने अपनी बाइक में भाई वापस से लाइट का सिस्टम सही करवा लिया, जाके मैंने 2 दिन पहले करवा लिया। मैं क्यों कोई भी चीज़ पेंडिंग रखनी है भाई? अगर तुम इस साल के आखिरी दिन तक भी कोई चीज़ पेंडिंग रखते हो ना, किसी से पैसे ले रखे हो, उस चीज़ की उधारी भी ले रखी होगी ना, अगर भाई वो पूरा कर दो इस साल, बिल्कुल ख़त्म कर दो, ठीक है। मेरा तो ऐसा कोई हिसाब नहीं है ना लेने का ना देने का। तो एक बंदे का कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे उसके कमेंट से। भाई ने ये कहा कि भाई तुम्हारी वजह से ही मैंने NS400 लिया है, तुम्हारी वीडियोस देख के। तो इस बाइक की मैंने खामियां भी बताई है और इसकी तारीफ़ भी करी है मैंने। यार थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लुक्स के लिए करना पड़ेगा, बट पावर के लिए मुझे नहीं करना पड़ेगा। ब्रेकिंग्स हाँ ठीक है भाई, KTM जैसी अच्छी तो नहीं है, बट धीरे धीरे वो भी सॉर्ट हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी किस तरह ब्रेक मारने, किस तरह चलाएंगे, कैसे करना है। माइलेज का भाई अगर मैं 390 की बात करूं तो वो भी 22 की माइलेज तक दे देती है। इसकी बात करूं तो ये 24 की माइलेज, 25 की माइलेज। तो हाँ 3 किलोमीटर का भी फ़र्क आएगा। तो भाई बात वही है ना, टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस वेरिएंट वर्सेस ब्रीज़ा CNG, दोनों में अगर कंपेयर करो CNG तो ब्रीज़ा ज़्यादा चलती है, के जाएगी। भली फीचर्स टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस में ही है, ब्रीज़ा के बेस मॉडल में नहीं। इसमें भली फीचर्स नहीं है, ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्विक शिफ्टर नहीं है, जो मीटर है कलरफुल डिस्प्ले में नहीं है, ये बस एक ब्लू ग्रीन दिखता है RPM का और वाइट। बाकी में पूरा प्रॉपर एक बाइक बनी आ जाती है भाई ड्यूक में। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक की खामियां हैं, बट दिक्कत उसमें भी नहीं है, क्योंकि भाई इस बाइक ने हर बंदे की जो पॉकेट होती है ना, उस चीज़ को जीत लिया है। जो बंदे भाई 100 सीसी ले रहे हैं लाख लाख रुपए की, वो बंदे इस पे जा रहे हैं NS400 पे। सो जिन भाइयों का ड्रीम है ना कि यार बड़ी सीसी की बाइक लेनी थी, 390 जैसी बाइक लेनी थी, तो NS400 जब से आई है भाई उन भाइयों का सपना पूरा हुआ है। सच बता रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि जब मैं अगर न्यू 390 लेने जाने की सोच रहा था, यार 3.5 लाख रुपए लगाना भाई मेहनत से कमाए हुए, मान लो हैं भी, तो इतने लगाना क्या वर्थ है? तुम्हारा यूज़ क्या है, मेरा पर्पस क्या है? और मैं जो इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे चैनल पे जो मैं आपको NS400 के ऊपर ही इन्फ्लुएंस करूँगा, वही बाइक है तुम्हें पे, कि भाई एक बजटेड बाइक है। आपको जब तक मन करता है 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल आप उतने टाइम तक रखो। मेंटेनेंस ठीक है भाई, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। एवरेज वगैरह माइलेज ठीक है, मुझे लगता है कि मैं उठा सकता हूँ, आप लोग भी उठा लोगे अगर जॉब वगैरह करते हो तो ठीक है। अगर आप घर वालों से पैसे मांग के बाइक ख़रीद रहे हो और पेट्रोल उठाना चाहते हो तो मत जाओ, क्योंकि ना फिर बार बार पेट्रोल के पैसे मांगने पड़ेंगे जो कि अच्छा नहीं है यार, घर वालों से मांगना ऐसे। जो भाई लोग घर वालों से लेके लड़ झगड़ के लेते होंगे अपना कॉलेज वॉलेज जाने के लिए, ठीक है, बट पहले से ही माइंड में लेके चलना कि 500 रुपये के तेल में तुम्हें मतलब चला देगी 80 से 100 किलोमीटर मिनिमम। तो इतना ही मान के चलना, अगर तुम्हारा रोज़ का आना जाना है और एक दिन का अगर 100 किलोमीटर बनता है तो रोज़ के 500 रुपये लगेंगे। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो इस बाइक ने आज तक मुझे अभी तक तो निराश नहीं किया। बीच बीच में जब मैं स्पीडिंग बहुत करता हूँ तो ब्रेक मारने की जब नौबत आई है तो तब मुझे
थोड़ी सी फील ऐसे हुआ कि यार मार खा गई NS 400 तब। ठीक है, मैं इसकी अच्छाई भी बताऊंगा और बुराई भी बताऊंगा। तो ब्रेकिंग में तो मार खा गई, वही है जिसको आदत है ब्रेकिंग की अच्छी इस बाइक के साथ वो तो कर लेगा एक बार को। बट एक टाइम ऐसा आता है तो ब्रेकिंग बाइक किसी भी बाइक में नहीं लगती, सडनली कोई आता है तो, चाहे वो 390 हो चाहे वो सुपर बाइक ही क्यों ना हो। इस माइंडसेट से चलो कि आपकी बाइक कितनी जल्दी रुकती है, उसी हिसाब से आप पावर थ्रोटल दो, उसी हिसाब से आप ब्रेक अप्लाई करो उतनी दूरी पे। KTM से कंपैरिजन मत करो, ये अपनी अलग चीज़ है, वो अपनी अलग चीज़ है। प्राइस के मामले में ये ज़्यादा है, मतलब इवन KTM से कंपेयर करते भी हैं तो प्राइस के मामले में ये कम है और KTM ज़्यादा है। पावर दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, उसकी थोड़ी और ज़्यादा है KTM की। तो इस थिंकिंग से, क्योंकि मैं मेरा बताने का ये है कि NS 400 के ऊपर भाई साल का आखिरी है तो मैं इसके ऊपर सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। मे बी नेक्स्ट ईयर बहुत लोग इसको लेने वाले होंगे तो उनके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या मैं ये बाइक लेके खुश रहूँगा, रिग्रेट तो नहीं फील होगा कि मैं दूसरी बाइक पे जाता। भाई आपको माइलेज की टेंशन नहीं है तो, और बजट ही इतना है और कैश पे लेनी है, EMI नहीं करवानी। मेरा मेन मोटिव ही यही था कि मुझे EMI नहीं करवानी, तो मैंने फिर कैश पे ही उठाया क्योंकि 390 में ले तो लेता, बट बात ये थी 390 लेने के बाद मुझे EMI भरनी पड़ती जैसे बाकी जितने 390 वाले भाई ले रहे हैं, उठा रहे हैं EMI पे, कि यार मैं उसकी 3 साल 5 साल तक किस्तें भरता रहूं बाइक की। तो मैं फिर भाई अगर मैंने बाइक की किस्त भी स्टार्ट कर दी ना तो मैं आगे की चीज़ें नहीं कर पाऊँगा कि भाई अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी तो मैं सोचूंगा भाई मेरे पे इतना पैसा तो मुझे EMI पे डालना ही है, फिर मैं इस पे ये काम करूँ। मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरे पे ट्रिप के पैसे मैं अलग निकाल रहा हूँ, EMI के अलग निकाल, तो हमेशा वो सरदर्दी रहती है EMI पे। तो ठीक है, हो गया। और पता है मन कब भरता है? जब तुम्हारे पास ना पैसा होता है, तुम्हारे पास अगर पैसा होगा ना थोड़ा, तब तब बंदा सोचता है दूसरी बाइक पे स्विच हो जाएंगे। चलो भाई बहुत देर हो गई। सही कर रहा है बेंच, कितनी जल्दी है ना। रेड लाइट मैंने तोड़ दी। ऐसे रोड पे कहता हूँ मैं सीधा, ज़्यादा नहीं भगानी चाहिए, बिकॉज कोई भी आ जाएगा, बाइक नहीं रुकेगी भाई। बाकी जो भी भाई अभी जैसे बाइक की सोचते हैं कि हमें 400 सीसी के आसपास लेनी है, तो भाई मैं ये कहूँगा टेस्ट ड्राइव लो आप। 390 किलो NS 400 किलो, ट्रायम्फ 400 किलो, और हाँ गुरेला 450 उसकी भी लो, रॉयल एनफील्ड की। ठीक है, अगर सिर्फ स्टंट के लिए चाहिए ना तो NS 400 और 390, बात ख़त्म। अगर आपको स्टंट से मतलब नहीं है ना, व्हीली मारने से, तो गुरेला ट्रायम्फ इनमें चले जाओ। ये क्योंकि ना थोड़ी टूरिंग बाइक टाइप है। इस बाइक पे मैंने 600 का तेल डलवाया था, चल गई भाई 100 किलोमीटर। अब हम करते हैं शॉर्टकट। अब थोड़े रिएक्शन देखते हैं भाई लोगों के। स्टॉक साउंड पे भी लोग मुड़ मुड़ के देखते तो है भाई। ऐसा लग रहा है इसके टायर के उसमें हवा कम है। सो भाई अगला साल है, सबको मैं यही कहूँगा मेहनत करो भाई, मैं भी करूँगा मेहनत। ठीक है, पैसा कमाना है भाई, मेहनत करके ही अपनी ख्वाहिश, अपनी ड्रीम्स, एक एज आती है भाई उससे पहले पूरी करनी है यार।
लाइफ का किसी को क्या पता कब कौन कहाँ चला जाए। सो अपने ड्रीम पूरे करो, मेहनत करो। जो टाइम अगर फ्री होगा ना आपके पास 1-2 घंटे का, उसमें मेहनत करो। मैं जो मेहनत करता हूँ वो मेरा है यूट्यूब का पैशन। ठीक है, मे बी इट माइट नॉट पॉसिबल कि भाई मैं रोज़ मेहनत कर पाऊँ, नहीं है पॉसिबल कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ, रोज़ डालूँ। बट हाँ यार, अगर आपके पास 7 दिन है ना, मेरे पास सैटरडे संडे भी मिला के बता रहा हूँ, मेरा ऐसा इतना कोई सीन नहीं है दोस्त यारों का, कभी चला गया तो चला गया, बट व्लॉग पूरा रहेगा मेरा। अगर दोस्त के पास जा भी रहा हो ना, एक चीज़ मैंने बताई थी ना आपको, कोई भी काम है, इवन दोस्त के पास जा भी रहा हूँ ना, तो व्लॉग बनाते हुए जाऊँगा। तो मेरा जो मेहनत है भाई वो मेरे व्लॉग्स पे है और मेरे को अपने करियर का है। आपकी मेहनत किस चीज़ पे, मे बी कोई दुकान चलाने में हो, कोई बिज़नेस सेटअप करने में हो, ठीक है, कोई सेल्समैन वाला भी काम हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, मेरी तरह भी हो सकता है कि आप भी शायद मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो या करना चाहते हो। तो हाँ भाई, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है आप उस पर मेहनत करो। अगर आपको बाइक लेनी है और आपके पास कोई व्हीकल हो या नहीं भी हो, आप व्लॉगिंग कर सकते हो फ़ोन से। व्हीकल होगा तो कैमरा ख़रीदना पड़ेगा अगर मोटो व्लॉगिंग करनी है। इसके टायर में हवा कम लग रही है भाई। एक चीज़ और मैंने इस साल फेस करी है। मैं यूट्यूब में वीडियोस डालता हूँ और फिर उसमें से मुझे ना कुछ आता नहीं है यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे और उसमें कुछ मिल नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे, सिंपल सी बात। वो चीज़ छोड़ी नहीं, मैं उस चीज़ को करता रहा कि आज नहीं भाई, कल ज़रूर आएंगे, साल बाद ज़रूर आएंगे। सो 4 इयर्स मैंने भाई यूट्यूब पे, पहले 2 साल तो ऐसे ही चले गए, मतलब बाइक चलाने में, समझने में, स्टंट वंट करता था, व्लॉगिंग करता था, तो किस तरह करनी है वो कुछ नहीं पता होता था, बट डालते रहता था, कुछ भी शर्म आती थी बोलने में, वो सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे मैंने कैमरा, मुझे समझ आ गया भाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ ना, जो कि कैमरे से ही आएगा और लोग वही पसंद करते हैं। फिर मैंने जब कैमरा चेंज करा, मेरे जो 50-100 व्यूज़ आते थे वीडियोस में एक टाइम पहले, आज वही चीज़ 500-1000, तो मेरे इतने ही आते हैं भाई, इससे ज़्यादा नहीं आते मेरे। मैं भी भाई इस तरह मेहनत करता रहूँगा, शायद ऐसे आगे जाके भाई 500-1000 से भी ऊपर बढ़े। भी चाहता हूँ भाई, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें करी है, इतनी मेहनत करी है, तो मुझे भी उसका रिटर्न चाहिए यूट्यूब से। अब यूट्यूब वाले भाई मेरी वीडियोस ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पा रहे, या शायद भाई मेरे में ही प्रॉब्लम हो, मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम हो, मेरे बोलने का शायद तरीका सही नहीं होगा या क्वालिटी सही नहीं होगा। ठीक है, मेरी शायद वीडियोस मतलब उन ऑडियंस तक नहीं जा रही, बट भाई जो गांव में जिनकी वीडियोस जो लोग बनाते हैं ना, उनकी मेरी तक आ जाती है। बताओ, मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही है, बताओ। तो भाई जो भी है, ये यूट्यूब की गलती भी है कहीं ना कहीं, उनके ऊपर होता है एल्गोरिदम उधर तक लेके जाना। अपने ऊपर तो पूरा ही होता है भाई 99%, बट अब इतनी मेहनत करना उसके बाद रिटर्न नहीं आता, बुरा लगता है। तो ये है कि हाँ, बीच बीच में मैं भी छोड़ देता था मेहनत, बट इस चीज़ से मुझे मुझे ये चीज़ समझ आई, जब मुझे मोनेटाइज करना था तो मैंने 30 के 30 दिन, 60 के 60 दिन, कम से कम मान लो एक 60 दिन में 2 हफ्ते का ब्रेक लिया होगा। दो दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैंने करा कांस्टेंट, तब जाके भाई धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जो यूट्यूब पे जो कमेंट्स हैं, मेरे लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सारे जेन्युइन है भाई। मैंने आज तक ज़िंदगी में यूट्यूब पे कभी कोई पैसा नहीं लगाया, कोई
पेड प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं आई, ना मैंने करी। जो है जेन्युइन बताइए चीज़। कभी लाइक्स के लिए बढ़ाया नहीं, व्यूज़ के लिए कभी नहीं बढ़ाया। तो अपना चैनल एकदम जेन्युइन है। किसी किसी का चैनल बैन हो जाता है, कुछ हो जाता है। इन 4 साल में 2 या 3 वीडियोस मैंने डाली होंगी, अगर किसी और की भी क्लिप ऐसे ऐड करके डाली है तो। जैसे मैं एक बार मेरे पे 390 थी, तो किसी दूसरे भाई की NS 400 की मैंने क्लिप रिकॉर्ड करके अपने वीडियो में डाली है ऐसे, ठीक है, कि कंपैरिजन दिखाने के लिए स्पीड टेस्ट करते समय। बट भाई मेरे मोस्टली मेरा पूरा चैनल आप चेक कर लो, पूरा जेन्युइन है। मेरे हाथ की ब्रेसलेट हर उस वीडियोस में रहेंगी, और अंगूठी आपको पता है। सो काफ़ी बातें हो गई हैं आज, आई नो। थोड़ी सी बाइक राइड करते हैं और अब मेरे हाथ भाई फुल जाम हो गए, क्योंकि ठंड लग रही है हाथों में बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा। ग्लव्स होने ज़रूरी है भाई। बहुत सही कर रहा है। और एक चीज़, हाँ चलो, इस साल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं वैसे दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, पता ही होगा काफ़ी लोगों को। बट जैसे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरा साउथ से है। मे बी बहुतों को तो ऐसा शौक मिला होगा कि भाई मैं साउथ से हूँ, बट हाँ देखो, हूँ बैकग्राउंड साउथ से है फैमिली, बट मैं हमेशा से यहीं पे रहा हूँ, दिल्ली बॉर्न एंड बॉट अप है। बट किसी को ऐसे पता नहीं चलता होगा कि भाई ये जिस तरह बोलता है, कम्युनिकेट करता है, लगता ही नहीं है कि ये साउथ का हो सकता है। क्योंकि देखो वैसे नहीं हो, बट हाँ तेलुगु लैंग्वेज है वो मुझे समझ आ जाती है। साहिल की एक आखिरी छोटी सी व्हीली आज के लिए यार, इतना ही सही है अब, ठीक है। अच्छी खासी वीडियो बनी है, लंबी बहुत घुमाई मैंने, अभी कोई मतलब देखा ही नहीं रास्ता, बस चलता फिरता जा रहा हूँ। तो मिलते हैं भाई इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अगले साल, ठीक है। आज 31 है, तो ये वाली वीडियो कोशिश करूँगा 1 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगी। ओहो, इसके नीचे से जाना पड़ेगा क्या? देख रहे हो फुल पेड़ वेट काटा जा रहा है भाई। न्यू ईयर है तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है भाई। अरे तेरी, सही है भाई, बढ़िया है। चलो मिलते हैं यार मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।